आज हम इस वीडियो में सुकना और महोरागा दोनों के आपस में फाइट देखने वाले हैं। मेगुमी टोजी से लड़ने के बाद खड़ा होता है कि वहीं पीछे से कोई उस पर धारदार चाकू से हमला कर देता है और मेगुमी घायल हो जाता है। फिर पता चलता है कि हारुता ने उसे घायल किया है और ये वही बंदा है जिसकी पास्ट में नुबारा से भी लड़ाई हुई थी। अब हारुता को लगता है कि मेगुमी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। मेगुमी बताता है कि 10 शैडो टेक्निक तब चालू होती है जब एक सॉर्सरर को 2 डिवाइन डॉग्स मिलते हैं और अगर सॉर्सरर को दूसरा शिकिगामी यूज करना हो तब डिवाइन डॉग्स के साथ मिलकर उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसी तरह से सॉर्सरर्स को नए शिकिगामी मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो और भी ज्यादा एक्सोसिज्म परफॉर्म कर सकते हैं और 10 शिकिगामी जमा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हारुता बोर होते हुए कहता है, क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? वो पहले वाली लड़की भी बहुत स्ट्रांग थी और तुम सभी काफी यंग हो। तुम्हारा इतना खून बह चुका है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं। मेगुमी लंगड़ाते हुए एक कॉर्नर में पहुंच जाता है और वो बोलता है, बात ये है कि तुम एक शिकिगामी को बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर भी एक्सरसाइज कर सकते हो, पर ऐसा करने से उस टेक्निक की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती। सॉर्सरर के लिए वो एक्सोसिज्म पॉइंटलेस हो जाता है, पर एक पॉइंटलेस एक्सोसिज्म का भी अपना एक फायदा होता है। अब हमें पास्ट में हुई गोजो और मेगुमी की बातचीत दिखाई जाती है। गोजो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि गोजो और जेनिन फैमिली की आपस में क्यों नहीं बनती? तो मेगुमी पूछता है, क्या ऐसा हमेशा से था? गोजो जवाब में बताता है, ईडो पीरियड या फिर कीचो पीरियड, इन दोनों में से किसी एक पीरियड में दोनों फैमिली के मुखिया ने एक दूसरे को मार डाला था। मेगुमी पूछता है, मुखिया कौन कौन थे? तो गोजो बताता है कि उनमें से एक मेरी तरह लिमिटलेस और 6 साइड टेक्निक यूज करता था और दूसरा जेनिन फैमिली से एक 10 शैडो टेक्निक यूजर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पर गोजो ये कहना चाहता था कि मेगुमी भी गोजो जितना ही पावरफुल बन सकता है। अब मेगुमी कहता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। अब वापस स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ हारुता मेगुमी को बोलता है, ब्ला ब्ला, तुम्हारा बोलना खत्म हुआ कि नहीं? हारुता को एक अर्थक्वेक महसूस होता है और ये अर्थक्वेक जोगो के मैक्सिमम मिट्योर के कारण ही था। अब मेगुमी कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम तब तक एक शिकिगामी को यूज नहीं कर सकते जब तक तुम उसे एक्सरसाइज नहीं कर लेते, पर तुम उसे कहीं भी समन कर सकते हो एक्सरसाइज रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। अभी तक कोई भी 10 शैडो टेक्निक यूजर इस शिकिगामी को एक्सरसाइज नहीं कर पाया। और ये सुनकर हारुता की फट जाती है। वो मेगुमी को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन इतने में मेगुमी रिचुअल स्टार्ट कर देता है और गैस करो वो किसे बुलाता है? जनरल महोरागा को। यहाँ मेगुमी ने हारुता को बिल्कुल फंसा ही दिया। उसने रिचुअल हारुता के साथ मिलकर स्टार्ट कर दिया। अगर वो मरेगा तो साथ में हारुता भी मरेगा। महोरागा को देखकर हारुता की हालत खराब होने लगती है क्योंकि महोरागा इतना स्ट्रांग था कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब हारुता डरी हुई हालत में मेगुमी को गालियां दे रहा था और मेगुमी भी हंसते हुए उसे गुड लक बोलता है। ये सीन देखकर आपको भी हंसी आ रही होगी। अब महोरागा मेगुमी को जोर से मारता है जिससे वो बिल्डिंग के कोने में जाकर फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है। महोरागा हारुता को मारने के लिए आता है जिससे हारुता काफी डर जाता है। जैसे ही महोरागा हारुता को मारने ही वाला होता है कि सुकना उसे और मेगुमी को बचा लेता है और वो देखता है कि मेगुमी जिंदगी और मौत के बीच में। सुकना कहता है, मैं जानता था कि हारुता जैसे ट्रैश को बचाना बिल्कुल सही था क्योंकि वो इस लड़ाई में फंस चुका है और अगर ये मारा जाता तो मेगुमी भी मारा जाता। अब सुकना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके मेगुमी को हील करता है और कहता है, तुम अभी नहीं मरोगे, तुम्हें मेरा एक काम करना है। अब वो क्या काम है वो एक सीक्रेट है। हारुता सुकना को देखकर खुश हो जाता है। सुकना उसे कहता है, चुप रहो, तुम यहीं पर रहना। अगर मेगुमी को बचाना है तो मुझे इस शिकिगामी को हराना पड़ेगा और क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो ये रिचुअल ड्रॉ हो जाएगा। सुकना तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। महोरागा अपने तलवार से सुकना पे अटैक करता है जिससे नीचे की जमीन भी धंस जाती है, पर सुकना आराम से उस अटैक को एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। पर महोरागा की स्ट्रेंथ देखकर सुकना भी सीरियस हो जाता है और वो महोरागा को पंच मारकर पीछे धकेल देता है और उस पर डिसमेंटल टेक्निक यूज करता है, पर महोरागा को कुछ नहीं होता। अब सुकना समझ जाता है कि महोरागा की ब्लेड एक स्पेशल वेपन है जिसका नाम स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है। इस ब्लेड पर पॉजिटिव एनर्जी लगी होती है
जैसे कि रिवर्स कर्स टेक्निक होती है। सुकुना मन में सोचता है, अगर मैं एक कर्स स्पिरिट होता तो उसी टाइम मारा जाता। अब मोहोरागा के पीठ पर लगा हुआ चक्का घूमता है और वो अपने आप को हील कर लेता है और इस बात को सुकुना नोटिस कर लेता है। अब सुकुना मोहोरागा पर अटैक करता है जिसे वो डिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि वो सुकुना के कर्स टेक्निक को देख सकता है। मोहोरागा सुकुना पे अटैक करता है और ये अटैक इतना पावरफुल है कि सुकुना दूर फेंका जाता है और आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग टूट जाती है। मोहोरागा सुकुना को हवा में मारने की कोशिश करता है पर वो डॉज कर देता है और उसके सिर पर हाथ रखकर एक जोरदार अटैक करता है जिससे मोहोरागा सीधा जमीन में गिरते हुए धंस जाता है। सुकुना को अब मोहोरागा का एक सीक्रेट पता चल जाता है। सुकुना कहता है कि मोहोरागा का पहला अटैक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा था जबकि दूसरा अटैक कर्स टेक्निक से जुड़ा था। उसने मेरे डिसमेंटल टेक्निक को समझ लिया। ये तब हुआ जब उसके पीठ पर लगा चक्का घुमा था। सुकुना आराम से समझ जाता है कि मोहोरागा के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो लड़ाई में अपोनेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है और अब सुकुना अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, डोमेन एक्सपांशन मैलेवोलेंट शाइन। सुकुना के पास दो तरह के अटैक है, पहला स्लैश जिसको डिसमेंटल कहते हैं, दूसरा क्लीव जिसमें अटैक को अपोनेंट के टफनेस और कर्स एनर्जी लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है ताकि टारगेट को एक बार में खत्म किया जा सके। अब मैलेवोलेंट शाइन बाकी डोमेन से काफ़ी अलग होता है। इसमें अलग स्पेस क्रिएट करने के लिए कोई बैरियर यूज नहीं किया जाता। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि बैरियर लगाकर आपको स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि आप नॉर्मल स्पेस में ही इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी रेडियस मैक्सिमम 200 मीटर होती है और इसमें एक बाइंडिंग वाव भी क्रिएट हो जाता है जिससे अटैक के हिट करने की गारंटी भी बढ़ जाती है। सुकुना मेगुमी को इस एरिया से बाहर रखने के लिए रेडियस को 140 मीटर कर देता है और जैसे ही ये अटैक एक्टिवेट होता है उस एरिया के सारे चीज़ों का नामो निशान मिट जाता है। कर्स टेक्निक के लिए क्लीव अटैक और नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए डिसमेंटल यूज किया जाता है। सुकुना के अटैक से मोहोरागा बुरी तरह से घायल हो जाता है। सुकुना कहता है कि मोहोरागा को मारने का एक ही तरीका था कि उसके अडैप्ट करने से पहले एक ऐसा अटैक यूज किया जाए जो बिल्कुल ही नया हो और इस क्राइटेरिया के लिए क्लीव अटैक परफेक्ट था। अब मोहोरागा के हील करने से पहले सुकुना उसके पीठ पर लगे व्हील को उखाड़ देता है और हारुता के सामने जाकर फेंकता है। इस फाइट को देखकर हारुता डरा हुआ होता है। सुकुना उसे गुस्से में देखकर जाने के लिए बोलता है और जैसे ही वो जा रहा होता है सुकुना उसे बीच से काट देता है। अब सुकुना मेगुमी को फर्स्ट एड एरिया में ले जाकर छोड़ देता है तो भाई लोग फाइट यहीं खत्म होती। नेक्स्ट वीडियो मैं कलिंग गेम के ऊपर स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट फाइट भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।